दोस्तों दूसरे क्षेत्र में आए हुए हैं और यहाँ पर भी कुछ लोगों से हम बात करेंगे कि आखिर में वो दिल्ली के बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र में ऐसा क्या है जिसको देख करके वो प्रत्याशी को चुनेंगे और अपना विधायक किसको बनाएंगे। ये तो जनता ही तय करती है, ये पत्रकार तय नहीं करता है। और जनता यहाँ की क्या करेगी ये जनता से हम पूछेंगे। लेकिन ये हम बता दें कि इस क्षेत्र में आम आदमी पार्टी ने अपने प्रत्याशी संजीव झा पर विश्वास किया है, जो चौथी बार यहाँ मैदान में उतरे हैं, 3 बार विधायक रह चुके हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी नहीं उतारा है, एनडीए के प्रत्याशी को उसने उतारा है, गठबंधन के प्रत्याशी को उतारा है, यानी नीतीश कुमार की पार्टी से प्रत्याशी है। और जो कांग्रेस है उसने अपना इंडिविजुअल प्रत्याशी ज़रूर उतारा है। तो अब हम लोगों से जानना चाहते हैं कि आखिर वो चुनाव में इस बार क्या सोच रहे हैं और किसके तरफ वो जाना चाहते हैं। तो सबसे पहले सर हम जानना चाहते हैं कि आपका क्या नाम है? अरुण कुमार मिश्रा। तो आप जो है अरुण जी, आप कहाँ रहते हैं? मैं इसी कॉलोनी में रहता हूँ, स्वरूप विहार एक्सटेंशन में। अच्छा, स्वरूप विहार एक्सटेंशन। तो स्वरूप विहार एक्सटेंशन वो किस विधानसभा क्षेत्र में आता है? बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र में आता है। अच्छा, इसी में आता है जहाँ हम लोग खड़े हैं, हाँ, जहाँ बात कर रहे हैं। तो इस बार जो आपको क्या लगता है, अगर पूरे दिल्ली का लबो-लुआब देखा जाए तो क्या लग रहा है? केजरीवाल जाने वाले हैं और बीजेपी आने वाली है। अच्छा, हाँ, ऐसा माहौल बनता नजर आ रहा है? पूरी तरह से बन गया है। अच्छा जी। मैं उस समय से हूँ जी जी, ये जब अन्ना हजारे का आंदोलन चल रहा था तो मेरी तनख्वाह 3000 रुपया थी। अच्छा, तो मैं 100 रुपया जा कर के वहाँ खर्च करके अन्ना हजारे के आंदोलन में जाता था कि देश में कुछ वो भ्रष्टाचार ख़त्म होगा और ये क्रांति आएगी। उसके बाद जब मैंने देखा कि आपको पता होगा टी.एन. शेषन का नाम सुने हैं? बिल्कुल बिल्कुल, वो तो बहुत टी.एन. शेषन के पहले ऐसा कोई चुनाव आयुक्त नहीं हुआ जो उसको चुनाव आयुक्त का नाम कोई जानता हो। बिल्कुल। लेकिन जब टी.एन. शेषन आया तो दुनिया जाना कि चुनाव आयुक्त है कोई, दुनिया बच्चे जान गए कि हाँ चुनाव आयुक्त भी कुछ होता है। लेकिन ये जो केजरीवाल था, ये कमिश्नर था, इसको वहाँ लूटने में कम ही दिखी, तो सोचा कि इस जरिए से लूटने के लिए आया और कुछ नहीं है। इसने कुछ किया थोड़ी ना, केवल भ्रष्टाचार किया। इस बार लगता है कि यहाँ से गठबंधन का प्रत्याशी चुनाव जीत जाएगा? नहीं, दिक्कत यही हुआ थोड़ा सा, लेकिन प्रयास तो यही है। यही दिक्कत हुआ, अगर ये बीजेपी प्रत्याशी होता तो इसका जमानत जब्त हो जाता। तो ये मनोज तिवारी कहीं इसमें दोषी हैं क्या कि बीजेपी? हाँ, इसमें मनोज तिवारी तो पूर्ण रूप से दोषी हैं कि अगर बीजेपी का प्रत्याशी होता तो ये इसका जमानत जब्त हो जाता। आपको बता रहा हूँ, ये जनता इसके बहुत खिलाफ है। हम लोग इतने पानी में इतने इतने पानी में हम लोग निकले हैं। हाँ। एक गाड़ी मलबा डालने के लिए गठबंधन का भी देख लो, वहाँ भी हमें सीट मिलने वाला है। जबकि हमारा नहीं, मैं कोशिश कर रहा हूँ, पूरी तरह से ताकत लगा रहा हूँ कि गठबंधन जीत जाए। मैं गठबंधन के साथ हूँ। लेकिन रही बात, वो कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का दूल्हा कौन है, कौन मुख्यमंत्री बनेगा, ये तो भाजपा। तो इसके पहले जब चुनाव हो रहा था लोकसभा में, तो हम पूछ रहे थे, सबसे पूछ रहे थे कि तुम्हारा दूल्हा कौन होगा, तो कोई नहीं बोला कि कौन दूल्हा होगा। फर्जीवाल दूल्हा होंगे? केजरीवाल फर्जीवाल तो बन ही नहीं सकते। उनको सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दिया है कि वो दफ्तर जा नहीं सकते, साइन कर नहीं सकते, सीएम के कोई मीटिंग कर नहीं सकते, तो वो कैसे बनेंगे? अच्छा, एक मिनट, एक लोग। तो ये जो शीश महल की बात आ रही है, तो क्या ये शीश महल, ये तो भ्रष्टाचार का कीर्तिमान साबित किया। इसने कहा था कि एक जमाने में, मैं भी सुन रहा था, मैं कभी इसका समर्थक नहीं था, लेकिन मैं सुन रहा था कि कहे कि बस अड्डे पे मुख्यमंत्री मिल जाएंगे, यहाँ डोलते मिल जाएंगे, हम बेगनार से चलेंगे, हम एक कमरे का उठाने। इसने ही कहा था, शीला दीक्षित 10-10 AC लगाया है। और वो आज टॉयलेट में सोने का परत चपका रहा है।
अच्छा, हाँ, टॉयलेट में सोने का पलक चपका करके और जनता को बेवकूफ समझ रहा है, जनता को बेवकूफ समझ रहा है। कह रहे हैं कि अगर ये शीश महल है तो फिर राजमहल राजमहल में कहाँ के लोग आते हैं, शीश महल में कहाँ के लोग आते हैं? आपको पता है राजमहल में इंडोनेशिया का राष्ट्रपति भी आता है, तो उसके लिए वो इसलिए बनता है। तो अच्छा, मेन मुद्दा क्या है ये बताइए, हम तब तक कुछ लोगों से और भी बात कर लेंगे। आप बताइए आपको क्या लगता है और क्यों भारतीय जनता पार्टी इस बार आ रही है सत्ता में? क्योंकि केजरीवाल का भ्रष्टाचार और यहाँ जो है व्यापक रूप से व्याप्त है। अच्छा, इस क्षेत्र का जो विधायक है वो कैसा है? विधायक के बारे में मैं कोई बहुत बड़ी ओथा नहीं टिप्पणी करूंगा, विधायक के बारे में कोई बहुत ओथा नहीं करूंगा, लेकिन विधायक कैसा है? अच्छा आइए आप, अच्छा विधायक के बारे में आप बताएंगे कैसे हैं विधायक? मैं बताऊंगा साहब आपको। हाँ पहला नंबर तो आपको सर, यहाँ पे जितने भी हमारे बंदे हैं, हाँ। कॉलोनी के आप भी हो। हाँ, अब मैं एक इनसे, ये सब कॉलोनी के ही है, देखो मेरा कोई अपना नहीं है। हम तो बनारस से आए, हम तो बिल्कुल नहीं मैं बताता हूँ आपको। अभी आप जिस छठ पूजा में अभी आप वहाँ पे कवरिंग करने गए थे, हाँ, हाँ। उन्होंने गेट बंद कर लिया आपको। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। जबकि मेरी, अच्छा, वो क्यों गेट वो बंद कर लिए होंगे? मेरा यहीं का पैदाइश है। एक मिनट, हम आपसे जानना हाँ, चाहेंगे। मैं आपको शुरू से बात कि करता हूँ। नहीं, वो गेट आखिर क्यों बंद कर लिए, ऐसा क्या लगा आपको? वो कुछ मेंबर का टीम है, हाँ। छठ पूजा समिति, हाँ। जो इसको करीब 8-10 साल से चला रही है इसको। हाँ। उनका ऐसा सिस्टम हो गया कि 5 साल में राष्ट्रपति चेंज हो सकता है, पर इनका जो अपना समिति है ये कभी भी आजीवन के लिए समिति बनी हुई है। वो मतलब जो है इनका अपना कब्जा है, वर्चस्व कायम इनका अपना करना कब्जा चाहते है, हैं। इनका अपना कब्जा अच्छा, है। उसके अंदर हम देख रहे थे लोग खाना पीना खा रहे थे, वो सब क्या हो रहा है? ये इनका अपना पॉलिटिक्स, अपना ये पॉलिटिक्स कुछ वहाँ पे था आम आदमी पार्टी का। ये नहीं, देखिए एकदम खुल कर बताइए। ये लिट्टी चोखा कोई प्रोग्राम था। तो ये लिट्टी चोखा का प्रोग्राम किसने रखा था? ये मेरे ख्याल से संजीव जाजी ने रखा था, आम आदमी पार्टी का बैनर रखा था। नहीं, बैनर आम आदमी पार्टी का था, आम आदमी की पार्टी कार्यकर्ता था। आम आदमी पार्टी उनके निगम पार्षद आए थे, चोखा का प्रोग्राम, उनके निगम पार्षद आए थे। नहीं, ये आम आदमी पार्टी ने बाटी चोखा का प्रोग्राम रखा, और जब हम वहाँ कार्यक्रम कर रहे थे तो वो इसीलिए हमको भगा रहे थे। हाँ, भगा। अच्छा, तो हम बता दें अपने बनारस, मैंने गेट खुलवा दिया, मैंने गेट खुलवा दिया। हम अपने बनारस के दर्शकों को बता दें, उत्तर प्रदेश के दर्शकों को बता दें, और हमारे जो लाखों व्यूज हैं, जो व्यूअर हैं, उनको बता दें कि यहाँ पर एक पार्क है जिसको छठ पूजा मैदान कहा जाता है, उसमें पार्टी चल रही है बाटी चोखा की, और वहाँ जब हम प्रोग्राम करने गए तो हमको भगाया जा रहा था, और ये लोग खुद गवाह हैं कि इसलिए भगाया जा रहा था कि झाड़ू आम आदमी पार्टी के तरफ से ये पार्टी दी जा रही है। एक विकास तो देखने को मिला है। अच्छा, मैंने गेट अभी खुलवा के आया हूँ। अभी मैं उनको बोला, लोकल आदमी ने बोला कि भाई गेट तो खोलना पड़ेगा, आपके सार्वजनिक चीज नहीं है आपका, तो उन्होंने गेट शर्म के मारे खोल दिया। अच्छा जी, हाँ, अभी गेट खुला हुआ है। बाकी मैं ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ आम आदमी पार्टी का मैं बहुत पुराना मेंबर था। अन्ना आंदोलन जुड़ा हुआ, मुझे यहाँ पे कोई ना कोई, यहाँ सारे लोग मुझे जानते हैं, मैं अन्ना आंदोलन में बहुत जुड़ा हुआ बंदा था मैं। अच्छा जी, बताऊँ मैं आपको, मैं अपनी हकीकत बताऊँ मैं आपको। और मैं जब आंदोलन हुआ था तो उस टाइम में मैं संजीव जाजी के बहुत करीबी, मेरा बहुत सारी पोस्टर ऐसी है जो केजरीवाल जी के, संजय सिंह जी के साथ सब पोस्टर मेरे पास अभी ऑलरेडी है मोबाइल में। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आम आदमी पार्टी रास्ते से भटक गई है, उन्होंने इस आंदोलन की हत्या कर दी। हम इस आंदोलन से जो जुड़े थे कि कुछ बदलाव होगा, पर बदलाव नहीं हुआ। यहाँ सारे ग्राम सभा की ज़मीन बेच दी गई। हम जहाँ पे खड़े हैं, यहाँ बगल में जो ये ग्राम सभा है, यहाँ बारात घर की मांग करते हैं, पर बारात घर आज तक बना नहीं। कोई बोलेगा तो आइए, बारात घर आज तक बना नहीं। मैं एक छोटी सी बात बोलूँगा। हाँ बताइए। जब एमसीडी में और किसी की सरकार थी, आप युवा हैं, अपनी बात रखे हैं। एमसीडी में और किसी सरकार थी, हाँ, ठीक है, तो उस टाइम पे केजरीवाल जी ने क्या कहा था कि आप मेरे को एमसीडी में जिताओ, अच्छा जी, बाईपास का कूड़ा खत्म कर दूंगा। हाँ, बाईपास का कूड़ा का तो मैं कह नहीं सकता, कूड़ा तो 3 लेकिन आप जगह, मेरे सामने देख लो। एक मिनट अपने पास ही रखिए। हाँ, आप मेरे सामने देख लो। हाँ, ये तो पूरा गंदगी है, हम दिखाएंगे इसको भी अपने विजुअल में। इतना ही साफ नहीं करवा पाए तो बाईपास का कूड़ा साफ करवा दूंगा, ये करवा दूंगा। वो तो बाईपास पर भी है, उधर गाजीपुर बॉर्डर पर भी है, तो 2-3 कूड़ा का यहाँ पहाड़ दिल्ली में है। तो कुछ कूड़ा का ढेर जो पहाड़ है, ये वाला जो आपके पास में है, भलसवा के पास में, तो क्या ये कुछ दारू फ्री करवा दे, वोट बहुत मिलेगा उसको। एक पैक फ्री करवा दो, अभी वो बहुत वोट मिलेगा उसको। तो चीज़ की नहीं है, कहने का मतलब ये जो केजरीवाल जी का कहना है, ठीक है, जो मर्जी है। इन्होंने पहले क्या बोला, हम इस चीज़ से नहीं करेंगे, इन्होंने दारू फ्री करवाया, उससे नुकसान किसका हुआ?
अच्छा ये बताइए, चलिए आपके कॉलोनी की जो सबसे बड़ी दुर्व्यवस्था है उस पर आप अपने क्या वर्तमान विधायक को घेरेंगे? ये पूरा जो है आपका नाला, पूरा नाला बदबू कर रहा है और आपके बीच से गुजर रहा है कॉलोनी के। 10 साल में, इस बदबू के 10 लिए साल भी में आप संजीव झा को सिर्फ 2 बार देखा आगे होगा। जाके कब्जा हो गया है, ये नाला जो है नाला, ये नाला मतलब आगे वो जो जल बोर्ड है वहाँ जाकर के ये कब्जा हो गया। आगे से ही भूमाफिया लोग आगे जाके नाले का जो चौड़ाई था ना 20 साल पहले, हाँ। वो आज के डेट में ना 20 साल पहले की स्थिति मैं यहाँ पे बोलता हूँ और आज की स्थिति बोलता हूँ, कितना कम हो गया वो नाला। अच्छा, वो जो नौजवान हमारे साथ हैं और हम जानना चाहेंगे कि आपकी क्या राय है और दिल्ली में आप क्या सोचते हैं कि किसकी सरकार आनी चाहिए? संजीव झा जी की आनी चाहिए फिर से। बहुत संजीव झा जी तो विधायक रहेंगे, बहुत होगा मंत्री बन जाएंगे, मतलब मुख्यमंत्री आप किसको देखना चाहते हैं? केजरीवाल जी को। केजरीवाल जी को। क्यों? अच्छा काम करा उन्होंने 10 साल में, सब कुछ ठीक करा, सही किया, बहुत अच्छा करा। तो क्या स्कूल आपने, स्कूल जो केजरीवाल जी के स्कूल हैं उसमें आपने कभी पढ़ाई किया है? जी हम तो अभी बाहर से हैं, वैसे दिल्ली से नहीं है, नैनीताल से है। अच्छा, यहाँ के मतदाता हैं या यहाँ रहते हैं? हाँ यहाँ क्या? रहते हैं, पर अब यहाँ मतदाता हो 5 गए साल हैं? से रहते हैं हम यहाँ। तो यहाँ इस समय मतदाता हो गए हैं यहाँ के? हाँ। वोट देंगे इस बार? हाँ। पहली बार वोट देंगे? दूसरी बार। दूसरी बार, मतलब दूसरी बार देंगे तो विधानसभा का दूसरी बार देंगे ना, अभी तो लोकसभा का दिया होगा। हाँ। तो इस बार अपने मन में क्या लेकर के जाएंगे? आपको किस तरह का विकास दिखेगा? देखिए एक चीज़ आप साफ सुन लीजिए, केजरीवाल जी कह रहे हैं कि महिलाओं को तो हम बस में फ्री देते ही हैं, अब हम छात्रों को भी फ्री देंगे। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि जितनी योजनाएं चल रही हैं उसको हम बंद नहीं करेंगे, बल्कि उल्टे 2500 रुपया महिलाओं को देंगे और वो 2100 दे रहे हैं। तो ये जो दोनों में होड़ लगी है और कहीं ना कहीं कांग्रेस भी इसी होड़ में शामिल है, तो युवा इसको कैसे देखता है और विश्वास किस पर उस करता है? जी स्टार्टिंग में तो आम आदमी पार्टी ने शुरू करा है, उसके बाद बाकी सब भी ट्राई करने लग गए कि हम भी ज़रा यही सब करते हैं, इनके रास्ते में चलते हैं, हमें भी वोट मिल जाएंगे। बट जिसने शुरू करा है उसका ही देखते हैं हम तो, और हम तो यही चाहेंगे कि आम आदमी पार्टी ही जीतेगी इस बार भी, और चाहेंगे नहीं ये होगा भी कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी ही जीतेगी। अच्छा, हाँ बुजुर्ग पर आपको ज़्यादा विश्वास रहता है कि केजरीवाल पर? सर केजरीवाल को, केजरीवाल जो कहता है वो करता है। मोदी जी कितना फेंको नहीं है। 15 लाख आएंगे तो आप वो लोग खुशी मनाएंगे। 15 लाख 15 रुपए 15 पैसे नहीं आए। वो कह रहे हैं कि हम आएंगे तो जमुना को एकदम साफ कर देंगे। हाँ, जमुना साफ करने से पेट, स्कूल की शिक्षा, हेल्थ डिपार्टमेंट ये सब पूरे नहीं होते ना, जमुना भी साफ करते हैं। अगर इतना ही आप जमुना को साफ करने के लिए कह रहे हैं तो एलजी हैं, ये दिल्ली टेरिटरी स्टेट है। वो कह रहे हैं कि जहाँ झुग्गी वहीं मकान। ये झूठी फेंकुर हमें 15 लाख आए। हाँ 15 लाख आए थे, आए कहीं? और ये तो झोला टाक के जब देखेंगे कि सत्ता खत्म हो रही, झोला टाकने को चल देंगे। आम आदमी वाले कहते हैं कि अरे वो झूठ बोल रहे हैं और जब आएंगे तो सब झुग्गी तोड़वा देंगे। ये तो सही है, बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। अभी भी झुग्गी तोड़वा रहे हैं। आप यूपी में चले जाओ, मैं तो लखनऊ का रहने वाला हूँ सर, मैं खुला बोलता हूँ। यहाँ पे जो सीएम जी हैं यूपी के, हम कह रहे हैं जितना अच्छा विकास अरविंद केजरीवाल जी ने किया, आज अगर यूपी में करते तो लगता हाँ काम किया। विकास के नाम पे जीरो आए, पॉलिटिक्स के नाम पे तो बहुत तेज है। काम किया हो तो बताएं हमें। खुला चैलेंज करता हूँ। परवेश वर्मा जी हो गए, इन लोग पैसे के दम पे 15 लाख रुपए गरीबों के खा के वो बांट